अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक किया था? लास्ट क्लास में हमने स्पीड तक किया था, ही नहीं किया था? हाँ सर। और वहां पे याद होगा, जो भी हमारी एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड को हमने क्या डिफाइन किया था? रेशो डिफाइन किया था। किसका रेशो था? ये रेशो था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन हमने डिफाइन किया था वहां पे टोटल टाइम। देखो यही था कि नहीं था? फिर वहां पे हमने ये भी डिफाइन किया था, एक थी एवरेज स्पीड, दूसरी हमारी क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड की हम बात कब करते थे? एवरेज स्पीड की हम बात करते थे जब भी कोई चीज हम टाइम इंटरवल में मेजर करते थे। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या था? किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम स्पीड मेजर करने जा रहे हैं तो वो हमारी क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। यहां तक किया था कि नहीं किया था अपन ने? यस सर। लिखो, अब नेक्स्ट लिखो यहां पे वेलोसिटी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे नहीं सॉल्व किए थे अपन ने स्पीड पे? किए थे सर। किए भी थे और अपन ने कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे वहां पे। जैसे देखो, एक क्वेश्चन देखो यार, जैसे मान लो ये ग्राउंड है और यहां पे एक पर्सन है, और पर्सन कहां पे है? पर्सन ए पॉइंट पे। कुछ टाइम बाद ये पर्सन क्या होता है? चलना स्टार्ट करता है और मूव करके पहुंचता है बी पॉइंट पे। तो पर्सन ए पे है, कुछ टाइम बाद पर्सन मूव करके कहां पहुंच गया? बी पे। अच्छा, जब ये पर्सन ए से बी गया तो उस टाइम पे ये पर्सन मूव करता है विथ स्पीड, मान लो विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। जब ये पर्सन ए से बी गया है तो ये मूव कर रहा है विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद ये पर्सन क्या होता है? वापस आता है। उसके बाद पर्सन मूव करके वापस आता है फिर से कहां पे? ए पॉइंट पे। और जब ये वापस आ रहा है तो ड्यूरिंग इट्स रिटर्न ट्रिप ये मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। समझ में? पर्सन ऐसे समझो, पर्सन स्टेशन ए पे था, पर्सन स्टेशन ए से स्टेशन बी गया कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से। और उसके बाद पर्सन वापस आता है, जाते वक्त ये मूव करता है 20 किलोमीटर पर आवर से और वापस आता है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। अब बताओ एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे वहां पे? 2u1 अपॉन u1 प्लस u2। नहीं, मैंने क्या लिखवाया था वहां पे? कैसे कैलकुलेट करते थे एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम क्या इमेजिन करेंगे? पहले हम इमेजिन करेंगे कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? एक्स। और ये जो स्पीड है इस स्पीड को मान लो u1, और वापस आने की जो स्पीड है उस स्पीड को मान लो u2। फिर वहां पे क्या करो? यहां पे इमेजिन करो कि जाने में टाइम लगा t1 और वापस आने में टाइम कितना लगा? t2। तो जाने में t1 टाइम लग रहा है, वापस आने में t2 टाइम लग रहा है। तो जो भी एवरेज स्पीड रहेगी, अब बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? 2x। और टोटल टाइम वहां पे कितना लगा? टोटल टाइम लगा उसको t1 प्लस t2। देखो है कि नहीं है? टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल किया 2x, जाने में x वापसी में x, और टोटल टाइम लगा वहां पे t1 प्लस t2। अच्छा, t1 t2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे,
कि जो भी स्पीड होती है, बताओ वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती कि नहीं होती? अब फर्स्ट केस में स्पीड है u1, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x, टाइम कितना t1, तो t1 की जगह हम पुट कर सकते हैं x बाई u1। सेकेंड केस में पर्सन की स्पीड u2 वापस आने में, डिस्टेंस ट्रेवल किया x, टाइम कितना t2, तो जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें t1 t2 की वैल्यू मिलेगी x बाय u के टर्म में। अब t1 t2 की वैल्यू पुट करो यहां पे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2x। t1 की जगह क्या पुट करोगे, t1 की जगह पुट करोगे x बाय u1, t2 की जगह x बाय u2। और बताओ यहां पे अब क्या चीज कॉमन बाहर निकल के आएगी, 2x, x कॉमन आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/u1 प्लस क्या हो गया 1/u2। x से x कैंसिल आउट होगा। अब एलसीएम लो, 1/u1 प्लस 1/u2, तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 अपॉन, और बताओ इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, बोलो। इसको अब फर्दर अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2u1u2 अपॉन u1 प्लस u2। तो यही हमारी वहां पे क्या है, एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज स्पीड रहती है इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ u1u2 अपॉन u1 प्लस u2। तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इस रिजल्ट को वहां पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर जाने में स्पीड u1 है, वापस आने में स्पीड u2 है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u1u2 अपॉन u1 प्लस u2। बताओ सबकी वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, आंसर यहाँ पे u1 कितना था 20, u2 40, और u1 प्लस u2 क्या था, u1 प्लस u2 था 60। सिंप्लीफाई कर दो वहां पे 2 3। अब बताओ रिजल्ट कितना आ गया, 4 × 2 80/3। चेक करो रिजल्ट ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 80/3 किलोमीटर पर आवर। और अब मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 80/3 इंटू क्या कर दें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ मीटर पर सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चेक करो इतना आएगा कि नहीं आएगा। अरे तुम लोग पूछ रहा हूं बन रहा है कि नहीं बन रहा है इतना। तो ध्यान ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला मेरा क्या है, फॉर्मूला है वहां पे 2u1u2 अपॉन u1 प्लस u2। हमने नीचे 3 क्यों लिया, क्या बोल रहे हो, सर ये येलो पेन से लिखा है उसमें नीचे 3 लिया। आवाज कट रही तुम्हारी। वो काटा है ना मैंने, 2u1u2, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, इस फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट कर दो। u1 है तुम्हारा 20, u2 है 40। सॉल्व करके देखो आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वेलोसिटी।
अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या था? जब हम स्पीड की बात करते थे वो स्केलर क्वांटिटी थी, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं था। लेकिन जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसका मतलब है कि यहां पे इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में वहां पे क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो अगर मैं कभी तुम्हें ऐसा बोलता हूं कि ग्राउंड है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पर्सन चल रहा है और पर्सन चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो यहां पे डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? नो सर। No, हमने sir. केवल ये बोला है कि पर्सन ग्राउंड पे 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा, अभी ये मेरी यहां पे क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इसी केस में इस तरह से एक एरो बना दूं, तो अब तुम बोलोगे पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से, बताओ किस डायरेक्शन में चल रहा है? तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम बोलोगे पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स के अलोंग चल रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अब ये जो 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा, बताओ अब ये इसकी वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो अभी जो 20 मीटर पर सेकेंड था स्पीड थी, लेकिन अगर मैंने बोला कि पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से राइट की ओर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखो यार। स्पीड को हमने क्या डिफाइन किया था? स्पीड की डेफिनेशन याद है कि नहीं याद है? अबे लास्ट क्लास में अपन ने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? स्पीड को हमने क्या डिफाइन किया था? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बताओ, वही तुम्हारी स्पीड थी कि नहीं थी? यस सर। लिखो वेलोसिटी की डेफिनेशन, लिखो वहां पे। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as displacement per unit time. Velocity of an object is defined as displacement per unit time. तो वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इसको हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारी वहां पे क्या होगी? वेलोसिटी होगी। बताओ ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला है? वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। और जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली हम लोग बोलते हैं कि अगर ये ग्राउंड है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये ग्राउंड है, तो उस केस में हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। राइट की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव मानते हैं, और लेफ्ट की ओर जा रहा है तो हम उस डायरेक्शन को वहां पे क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे क्या इंडिकेट कर रहा होगा? डायरेक्शन को। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी को जनरली हम डिनोट करते हैं v से, और वेलोसिटी को हमने क्या डिफाइन किया है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड जिस तरह से होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी को हम बोलते हैं
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ इतना समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब याद होगा वहां पे स्पीड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक थी एवरेज स्पीड और दूसरी थी इंस्टेंटेनियस। तो सेम चीज यहां पे, जब भी हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी दो होगी, एक होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी और दूसरी जो होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक होगी एवरेज वेलोसिटी और दूसरी वहां पे क्या होगी, दूसरी होगी वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। जब भी हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और अब इन दोनों की डेफिनेशन लिखो जरा, एवरेज वेलोसिटी की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वर्ड हम यूज करते थे जब हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी टाइम पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं वहां पे। तो लिखो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट of the object to the total time taken। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी या टेकन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। लिखा ही नहीं लिखा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। लिखा इतना? यस सर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखो वहां पे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, the velocity of an object, the velocity of an object, the velocity of an object at a particular instant of time, at a particular instant of time is called instantaneous velocity। और ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि कार में जो स्पीडोमीटर रहता है वो क्या मेजर करता है, वो स्पीड मेजर करता है, वो वेलोसिटी मेजर नहीं करता है। ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था लास्ट क्लास में? लिखवाया था। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीडोमीटर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी। लिखा इतना, रब करूं मैं? यस सर। अब जैसे एक डायग्राम लो जरा, या एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, लिखो वहां पे, अ पर्सन टेक्स 30 सेकेंड, a person takes 30 seconds, a person takes 30 seconds to complete one revolution,
a person takes 30 seconds to complete one revolution on a circular track. To complete one revolution on a circular track of radius 14 meter, 1/4. A person takes 30 seconds. A person takes 30 seconds to complete one revolution on a circular track of radius 14 meter. What will be the average speed? What will be the average speed and average velocity? What will be the average speed and average velocity of the man during time interval of 1.5 minute? तो डायग्राम ऐसा है कि नहीं है? जो भी पर्सन किस पे मूव कर रहा है? पर्सन मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, और ये हो जाएगा सर्कुलर ट्रैक का वहां पे सेंटर। अब मान लो किसी टाइम पे पर्सन यहां कहीं है, और मान लो पर्सन कैसा चल रहा है? पर्सन यहां पे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ, एक चक्कर लगाने में उसको टाइम कितना लगता है? 3 मिनट। एक चक्कर लगाने में टाइम उसको कितना लिखवाया मैंने? 30 सेकंड। 30 सेकेंड। अच्छा, टाइम इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल है हमारे पास 1.5 मिनट। बताओ, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं कि नहीं होते? यस सर। तो टाइम निकाल ले सेकंड में। टाइम निकाल लिया सेकंड में, कितना? 90 सेकंड आया कि नहीं? तो जो टाइम लग रहा है, टाइम इसको लग रहा है वहां पे कितना? एक चक्कर लगाने में लग रहा है इसको कितना? 30 सेकंड। और हम लोग बात कर रहे हैं कितने टाइम की? हम लोग बात कर रहे हैं 90 सेकंड की। अब बताओ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर लगाए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे कितने चक्कर लगाए? टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन। तो टोटल टाइम हो गया 90, एक रिवॉल्यूशन में 30 सेकंड, तो चक्कर कितने लगे? 3। अब बताओ, इसने 3 अगर कंप्लीट चक्कर लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि जहां पे पर्सन पहले था, ये पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर ये तीसरा राउंड। खत्म हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? तो 3 चक्कर का मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ कि जो पर्सन की इनिशियल पोजीशन थी, बताओ वही पर्सन की फाइनल पोजीशन है कि नहीं? अब बताओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। 0। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? अब बताओ, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है एक रिवोल्यूशन में? और यहां पे कितने चक्कर लगाए? तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर होता है, 3 रिवोल्यूशन में क्या होगा? 3 इंटू 2 पाई आर, तो ये हो गया 6। पाई का मतलब क्या था? 22/7। आर कितना है? तो 7 2 14। मल्टीप्लाई करो और चेक करो ये डिस्टेंस मीटर में कितना आएगा। बताओ, 254 मीटर आएगा कि नहीं आएगा?
वे बोलो हाँ आएगा कि नहीं आएगा इतना? सर 264 आएगा ना? सर 264 आएगा। 264 आ रहा है? अच्छा 264। अब बताओ, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 264 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है 90 सेकेंड। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना कितना बन रहा है। कर लोगे ना सिंप्लीफाई इसको? हाँ सर। और सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी। और बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। टाइम लगा 90, लेकिन 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी टर्म होगी 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पे एवरेज स्पीड आएगी 264 बाय 90 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाए? 0 हो जाए। बताओ इतना लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। रब करूं मैं इतना? हाँ सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे, एक्सेलरेशन। अब देखो हम लोग दो वर्ड यूज करेंगे। एक तो वर्ड हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन, और बाद में हम लोग वर्ड यूज करेंगे रिटार्डेशन। तो अभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी, या ऐसा लिख लो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं तुमसे कहीं बोल रहा हूं कि कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इतना क्लियर हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी Yes, मैं sir. वर्ड यूज करूंगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी के साथ दो चीजें हैं कि नहीं? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर क्या चेंज हो? डायरेक्शन। समझ में आया क्या बोला मैंने? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के साथ दो चीजें हैं। एक तो है मैग्नीट्यूड, दूसरा वहां पे क्या है? डायरेक्शन। इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों में से कोई भी चीज चेंज होगी, तो हम बोलेंगे बॉडी वहां पे क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। इतना समझ में नहीं समझ में? यस सर। मैं अभी एग्जाम्पल भी लूंगा। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड वहां पे बढ़ रहा होगा। अब जिस देखो मैं दो एग्जांपल लेता हूं जिससे तुम्हें एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आएगा। जैसे ग्राउंड है, और बताओ ग्राउंड के ऊपर अगर हम किसी बॉल को छोड़ते हैं किसी बिल्डिंग से, बताओ जिस टाइम पे हम बॉल को छोड़ते हैं उस टाइम पे बॉल की स्पीड क्या होती है? 0 होती कि नहीं होती? यस सर। जिस टाइम पे हमने बॉल को छोड़ा उस टाइम पे बॉल की स्पीड तो हो गई 0। अब बताओ जैसे जैसे बॉल नीचे जाती है
उसकी स्पीड बढ़ती है या घटती है? सर बढ़ती है। बढ़ती है। अच्छा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? अगर मान लो किसी टाइम पे बॉल यहां कहीं पहुंची, कुछ टाइम बाद बॉल यहां कहीं पहुंची, तो जब भी हम वेलोसिटी को देखेंगे, बताओ वेलोसिटी हमें नीचे की ओर दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। बताओ इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, वेलोसिटी का? नो सर। तो हाँ यहां सर। पे ध्यान रखना, इस डायग्राम के नीचे लिख लेना, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन बताओ मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? यस सर, बढ़ रहा है। जब हाँ हम सर। रिलीज करते हैं तो पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? 0 होती है। और जब ये पार्टिकल नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ते जाती है, और जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड। इस डायग्राम में क्या है? इस डायग्राम में है चेंज इन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? डायरेक्शन। नो चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये मोशन हमारा कैसा है? ये मोशन मेरा एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी हम एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है कोई एक चीज चेंज होनी चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक पार्टिकल है और पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। और आगे पढ़ोगे, इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक आएगा सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब यहां पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन कैसे मूव कर रहा है? तो हम बोल रहे हैं कि ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। अच्छा, अब आगे तुम लोग पढ़ोगे ये चीज कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। इसका मतलब है किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग कुछ इस तरह से होगी। कुछ टाइम बाद मान लो पार्टिकल यहां कहीं आ गया, कुछ टाइम बाद पार्टिकल मान लो यहां कहीं आ गया, तो जब ये पार्टिकल यहां पे आएगा तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग इस तरह से होगी। कुछ टाइम बाद जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी इसकी टेंजेंट के अलोंग कुछ इस तरह से होगी। अब बताओ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या यहां पर? हर जगह मैंने v लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। लेकिन क्या चीज चेंज हो रही है बताओ? डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। भाई कभी डायरेक्शन ऐसा है, कभी डायरेक्शन ऐसा है, कभी डायरेक्शन ऐसा है, कभी डायरेक्शन ऐसा है। तो जो मैंने सेकंड डायग्राम ड्रॉ किया है, सेकंड डायग्राम में हम क्या बोलेंगे? सेकंड डायग्राम में बोलेंगे कि यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। लेकिन क्या चीज हो रही है? यहां पे हो रहा है चेंज इन डायरेक्शन। और ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये दोनों ही डायग्राम बताते हैं कि पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये दोनों एग्जाम्पल हैं एक्सेलरेटेड मोशन। बस ये ध्यान रखना है, अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेशन में पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ेगा। और रिटार्डेशन वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब मैग्नीट्यूड घटता है। तो जब हम पत्थर को नीचे की ओर छोड़ते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, तो हम बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। जब सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल चलता है तब भी हम बोलते हैं कि ये मोशन एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं एक साथ। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज चेंज हो।
कई बार कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। मैं डायग्राम मिटा रहा हूं दोनों। सर कभी ऐसा होता है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो? होता है ना, क्यों नहीं होता है। जब देखो अगर मान लो कोई मोटरसाइकिलिस्ट है, सर्कुलर पाथ पे चलते जा रहा है और अपनी कार की स्पीड बढ़ाते जा रहा है मोटरसाइकिल की, तो क्या होगा? सर दोनों चेंज होंगे। तब दोनों चीज चेंज हो रही है। वो अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा है और डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो ही रहा है वहां पे। तो एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चीज चेंज हो जाए। एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब होता है अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखो वहां पे। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखो वहां पे। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as change of velocity. It is defined as change of velocity. It is defined as change of velocity with respect to time. या फिर इसको हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं, rate of change of velocity. Rate of change of velocity, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब जो एक्सेलरेशन होते हैं, एक्सेलरेशन भी दो होते हैं, लेकिन तुम लोग जो एक्सेलरेशन पढ़ोगे वो पढ़ोगे एवरेज एक्सेलरेशन। तुम लोगों की बुक में केवल एक्सेलरेशन दिया है, तो वो एक्सेलरेशन बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लिख लो वहां पे, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। जिस तरह से वेलोसिटी नहीं होती है एवरेज और इंस्टेंटेनियस, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। लेकिन तुम लोगों को सिलेबस में जो एक्सेलरेशन है वो एवरेज पढ़ना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा वी क्या है, तो लिख लो वहां पे, डेल्टा वी होता है चेंज इन वेलोसिटी। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी वहां पे टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो गया, टाइम इंटरवल। अच्छा, अब ये बताओ मुझे वहां पे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड एसआई सिस्टम में। टाइम किस में होता है, सेकेंड में। तो जो भी एक्सेलरेशन है उसकी एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस में अगर जाओगे तो अगर सीजीएस में जाओगे तो उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान रखना, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन का हमेशा डायरेक्शन होता है। अगर वेक्टर है इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, तो ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं
फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, तुम सब लोगों ने वेक्टर पढ़ा है क्या अभी? तुम Yes, सब लोगों ने sir. वेक्टर पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना? सर पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब देखो, पढ़ चुके हैं तब तो ठीक है, तब तो हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में पुट कर देंगे। अगर नहीं मालूम है तो हम इस रिजल्ट को ऐसा भी लिखते हैं, चेंज को सिंपली लिखो फाइनल, लेकिन जब ऐसा लिखोगे ना तुम चेंज को फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये दोनों हम साइन के साथ प्लेस करेंगे, वीएफ और वीआई साइन के साथ प्लेस कर देंगे। तो तुम लोग जो देखोगे ना बुक में फॉर्मूला तुम लोग का ऐसे दिया रहता है, एक्सेलरेशन सीधे लिखेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख देगा। तुम लोगों की बुक में फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब वैसे जो स्कूल बुक रहती है उसमें इतना वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे स्कूल के तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। एक्सेलरेशन को क्या लिखना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, लेकिन ये जो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी रहेंगे इसको हम साइन के साथ क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। लिखा इतना? यस सर। इतना रब करूं मैं अभी? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज और याद रखना है हमें। क्या याद रखना है? अभी मैंने रिटार्डेशन वर्ड नहीं यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया है एक्सेलरेशन। अब देखो, मान लो अगर कोई पार्टिकल है और पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, बताओ, राइट की ओर या लेफ्ट की ओर? राइट। राइट की ओर। अब ये ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है कि v इंक्रीज करेगा। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है? तो ये ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में v है उसी डायरेक्शन में अगर a होगा तो फिर वहां पे स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती है। और इसका डायग्राम क्या था? इसका डायग्राम था, एग्जांपल था कि जब बिल्डिंग के टॉप से हम किसी बॉल को रिलीज करते हैं, बताओ इसकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है? क्योंकि अगर किसी टाइम पे हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है कि नहीं? और अर्थ की ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होता है कि नहीं होता है? इतना तुमने 7th 8th क्लास में पढ़ा है कि g हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है और g वहां पे होता है एक्सेलरेशन। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, जब हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो अर्थ के कारण एक्सेलरेशन भी नीचे होता है, v भी नीचे होता है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जो रहेगी वो इंक्रीज करेगी, या बोल सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो v और a जब इनका डायरेक्शन सेम होगा तो लिख लो वहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वहां पे इंक्रीज करेगा। बताओ इतना लिखा कि नहीं लिखा? यस सर, लिखिए। अच्छा, क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लिखो वहां पे, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। A bus starting from rest attains a velocity 54 kilometer per hour.
in 60 second. In 60 second, its acceleration is बताओ वेलोसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यस सर। अब देखो हमें करना क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया है मैंने, जो तुम लोगों की बुक में फॉर्मूला दिया उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। अब बताओ इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। फाइनल कितनी आ गई? 54 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर दो इसको मीटर पर सेकंड में, 5/18 मल्टीप्लाई कर दो तो चेक करो ये 15 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया। और टाइम इंटरवल कितना दिया है, कितने टाइम में ऐसा हुआ है? तो ऐसा हुआ है 60 सेकंड में। अब पुट करो वहां पे, फाइनल स्पीड 15, इनिशियल 0। मान लेते हैं वेलोसिटी कहां है, राइट की ओर है। कुछ बोल नहीं रहा है तो हमने राइट की ओर मान लिया। तो 15 माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टाइम इंटरवल 60। बताओ 15/60 का मतलब 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? और इसकी यूनिट हाँ क्या हो सर। जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। सर देखो, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? सर हाँ बोलो, ये क्या बोल रहे हो, बोलो ना, कुछ बोल रहे हो तो। सर अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करते तो आंसर उसका नहीं आएगा। नहीं, वैसे तरीका क्या होता है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो या तो एसआई सिस्टम यूज करते हैं या सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं उसी को हमें लेके चलना है। ओके सर। चलो क्वेश्चन लिखो यार, एक क्वेश्चन वहां पे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration 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 attains a speed of 40 kilometer per hour, attains a speed of 40 kilometer per hour in 10 minutes. Find its acceleration. Find its acceleration. बताओ ट्रेन स्टार्ट हुई है कि नहीं है? और ट्रेन अगर स्टार्ट हुई है इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। फाइनली ट्रेन ने कितनी स्पीड अटेन करी? 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में अटेन करी? तो उसने टाइम लिया है 10 मिनट। अब सबको क्या करो, एसआई सिस्टम में लेके आ जाओ। तो 40 को क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। टाइम हमारा मिनट में है, कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 60, बताओ 600 सेकंड होगा कि नहीं होगा? अब फॉर्मूला यूज करो जरा,
बताओ फाइनल स्पीड कितनी आ गई? ये कुछ सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा? 100/9 ना? ये हो जाएगा 100/9 -0 अपॉन टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 600। अब सॉल्व कर लो इसको वहां पर। तो जो भी एक्सलरेशन रहेगा 100 इंटू 600, 6 9 चेक करना, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म। तुमने तो बोल रहा हूं, आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस सर। मैं और भी कुछ क्वेश्चन देख रहा था इस तरह के। बाकी तो फिर आ जाएगी तुम्हारी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इसमें रिटार्डेशन भी आएगा वहां पे। अरे एक क्वेश्चन और करके देख लो। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, एक कार है, और कार चलना स्टार्ट होती है t=0 पे। कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो t=0 पे कार 20 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करती है। पांच सेकेंड बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, हमें कार की वेलोसिटी दिखाई देती है 60 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम क्लियर हुआ? t=0 पे कार चलना स्टार्ट करती है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड कार की वेलोसिटी कितनी हो गई? 60 मीटर पर सेकेंड। बताओ मैग्नीट्यूड बढ़ गया है घट गया? बढ़ गया। अब बताओ मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो मैंने क्या लिखवाया है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में वहां पे क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए। इसका मतलब है वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव निकल के आना। अब कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो आप फॉर्मूला यूज करो एक्सेलरेशन का, फाइनल और सब कुछ साइन के साथ प्लेस करना है। बताओ फाइनल 60 है कि नहीं है? यस सर। भाई ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल 60, इनिशियल 20। अच्छा दोनों का साइन पॉजिटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? यस सर। तो 60 - 20, टाइम इंटरवल कितना है? 5। 5। कितना आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 5, 8 आएगा कि नहीं आएगा?
और ध्यान है इसकी यूनिट क्या होगी, ये मीटर पर सेकेंड था और ये सेकेंड था, तो यूनिट हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो इसका साइन पॉजिटिव आया कि नहीं निकल के आया, बोलो इतनी चीज समझ में आएगी नहीं समझ में आई तुम लोगों को? Yes, sir. तो अब तुम लोगों को क्या करना है, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे रिटार्डेशन क्या होता है, और साथ में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की। क्लियर बात ना? यस सर। तुम लोगों के पास जो भी रेफरेंस बुक है ना, तो उसमें अब तुम लोग वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। यस सर। ठीक है।